Welcome back, dear board students of class 10th, to our YouTube channel Vaigyanika Science is Life. In the very last video, we had discussed about resistance and resistor, and I hope that you have understood about the concept between resistance and resistor. So today we are here to discuss semiconductor, superconductor, conductivity and resistivity. So today we will go forward for this topic, but before proceeding ahead, I would like to say that if you have not subscribed to this channel, so you can subscribe to this channel, and if you have liked any of the video of this channel, you can also share it with your friends. The topics to be covered in this video are semiconductor, application of semiconductor, superconductor, application of superconductor, introduction to resistivity and resistivity of some material, factors affecting resistivity, resistance and its cause, factors affecting the resistance, difference between resistance and resistivity. At the last, conductance and conductivity. So we will complete this whole video. So we will start with the topic semiconductors. Conductors और insulators के बाद जो चीज बनी that are semiconductors. यानी इनमें कुछ conducting portion भी होता है और कुछ insulating portion भी होता है. इन दोनों के बीच की जो फेज है उसको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं और इनका इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में बहुत यूज होता है. आपने देखा भी होगा मोबाइल फोन्स वगैरह में या टीवी रिमोट्स में, या जो टीवी है उनमें भी जो ग्रीन कलर की आप जो चिपसेट देखते हैं, ठीक है ना, जो बोर्ड वगैरह देखते हैं वो सब लगभग सेमीकंडक्टर से बने होते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ सेमीकंडक्टर्स की डिटेल दी है. कार्बन, ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, उनकी रेजिस्टिविटी भी दी गई है. अभी रेजिस्टिविटी को हम आगे जानेंगे क्या होती है. नेक्स्ट आएंगे हम एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसमें हम एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए कुछ पोर्शन हैं, जो टेलीविजन्स हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, पोल्यूशन डिटेक्टर्स हैं, फूड बैक्टीरिया डिटेक्शंस हैं, बहुत जो टेक्सटाइल्स हैं वो भी कुछ सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई हैं मशीन्स. और इधर आप जब राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पे डेली लाइफ एप्लीकेशन के साथ कॉमर्शियल यूजेस भी दिखाए जाएंगे, एम्बेडेड सिस्टम भी बताए जाएंगे जो आजकल चल रहे हैं. नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं इस वीडियो के, तो यहाँ पर आता है सुपर कंडक्टर. एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर और जो सुपर कंडक्टर है इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही इस क्लास 10th में दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे. सिर्फ हम उतनी चीज़ें जो मुझे लगी कि आपको पता होनी चाहिए वही चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं इस वीडियो में. और यहाँ पर जब आप सुपर कंडक्टर्स की बिल्कुल लास्ट लाइन को पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सुपर कंडक्टर देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सुपर कंडक्टर. तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? ये जो मटीरियल होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है और बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. अब क्रिटिकल टेम्परेचर वर्ड आपने सुना तो क्रिटिकल टेम्परेचर को भी बता दें. द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टर इज द टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल ड्रॉप्स टू 0. यानी एक इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टिविटी है वो किसी मेटल की एकदम से 0 हो जाती है. तो इस फेज को, मतलब इस पोर्शन को हम सुपर कंडक्टर्स के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर में समझते हैं. यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो सुपर कंडक्टर का पोर्शन है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक मेटल जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करने लगता है. इसमें हाल ही में एक जो एग्जाम्पल है जो हम बता सकते हैं वो है आपका मरकरी, बेरियम, थैलियम, कॉपर ऑक्साइड. ये एक ऐसा सुपर कंडक्टर है जो अभी तक मिला है जिस पर वर्क चल रहा है, और ये सिर्फ एक ऐसा सुपर कंडक्टर है
जिसकी रेंज आप यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यहाँ पर एक थर्ड पोर्शन जो मैंने अभी इसी पेज पर जो थर्ड पोर्शन है इसमें लिखा हुआ है, द बेस्ट सुपर कंडक्टर्स हैव टू बी कूल्ड विद लिक्विड हीलियम और नाइट्रोजन टू गेट कोल्ड इनफ, ऑफन एज लो एज -250 डिग्री सेल्सियस और -480 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो रेंज है, ये टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके बिलो, इसके नीचे जाने पर सुपर कंडक्टर आपको मिलेगा, यानी वो मटेरियल्स मिलेंगे जहां पर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, जीरो होगा लगभग। खैर, इनके बारे में आप हायर क्लासेस में और जानोगे। आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स, क्योंकि सुपर कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स के बाद की जनरेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे इन्वॉल्व होंगी और कुछ चीज़ें अभी भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं कई देशों में। तो यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन है, ठीक है, जो आपके वायर्स और केबल्स हैं फॉर मोटर्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब बहुत कुछ एडवांस फॉर्म होगा जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत मतलब रेयर ट्रांसमिशन लॉस होगा जहाँ पर। नेक्स्ट फेज में जब आप चलेंगे, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेमी कंडक्टर्स भी हमारे पास सिर्फ इंट्रो पोर्शन के लिए है। ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टिविटी, ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में है। सो जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है। आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें आपको रेजिस्टिविटी दिख रही होगी, एक मेटेलिक वायर का पोर्शन दिख रहा होगा, दिखाया गया है यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और इस रो को समझाया गया है RA अपॉन एल से, जो आप पिंक कॉर्नर इसमें देख रहे होगे इसी पेज पे। तो यहाँ पे बताया गया है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट दैट गिव्स अ सर्टेन करंट। डेंसिटी जो है वो हमारे इसी मैटर के लिए है कि मतलब हम किस टाइप का वायर यूज कर रहे हैं, उसके लिए किस तरह का कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी के बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ पर हम इसका एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा अभी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन है, इसको रो बोलते हैं, जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड रो, और ये रो ही है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर कुछ मेटल्स, कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, और जिन मटेरियल्स की कुछ रेजिस्टिविटी है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, वो यहाँ पर मेंशन करी गई है। और ये भी साथ ही साथ ध्यान रखें कि जो सिल्वर है, सिल्वर जो है उसका, सिल्वर जो है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए यहाँ पर वो यूज नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं, वैसे ये सिल्वर यूज नहीं होता है क्योंकि वो कॉस्टली होता है। और दूसरा, सिल्वर क्यों बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बिल्कुल लीस्ट है, बहुत कम है। आप देख भी रहे होंगे इस टेबल में, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, बिल्कुल टॉप पर लिखा हुआ है मटेरियल के सेगमेंट में, मेटल्स में। आगे बढ़ते हैं, जब हम नेक्स्ट पोर्शन में चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पे लिखा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टिविटी पर, जो अपना इम्पैक्ट डालते हैं, तो उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि आपने अभी इससे पहले वाले पोर्शन में वीडियो को देखा कि वहां पे हमने रेजिस्टिविटी जब बात करी तो वो टेम्परेचर एक दिया गया था, उस टेम्परेचर के रिगार्डिंग ही हमने रेजिस्टिविटी की बात करी है। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे, इसमें डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टिविटी इज लेस फॉर अ गुड कंडक्टर एंड इज लार्ज फॉर अ बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। इसी में जब आप ध्यान से और पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन द टेम्परेचर, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। और जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए रिवर्स होता है प्रोसेस, ठीक है, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए आपके जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो सब जब बहुत बहुत ज्यादा जब आप यूटिलाइज करते हैं तब वो जाकर के कहीं हीट अप होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस
थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस किया था। यहाँ पर हम इसको फुल्ली जो आपका डिफिनीशन है, इसको किसने फ्रेम किया, कहाँ से ये चीज़ें आई, उसके बारे में यहाँ पर आपको दिखेगा। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का कॉज है वो क्यों है उसको जरा सा पढ़ लें। इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। क्या होता है कि जो हमने लास्ट वीडियोस में जब डिस्कस किया है तो हमने ये बताया है कि जो करंट है वो किसी भी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल्स जो सेल का है या बैटरी का है उससे चल करके वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। तो विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस इनका एक सर्टेन फेज होता है, सर्टेन प्लेस होता है जिसमें ये चलते हैं, मूव करते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि ड्यूरिंग कोलिजन्स दे लूज देयर स्पीड बट दे आर अगेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाय द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का या रजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिन पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेचर ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये चारों पॉइंट्स पर, जैसे कि रेजिस्टिविटी थी उसके 2 ही फेज थे, यहाँ पर 4 फेजेस हैं रेजिस्टेंस के लिए, कि कंडक्टर का नेचर बहुत जरूरी है कि किस तरह का कंडक्टर है, उसकी लेंथ क्या है और उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस ऑफ कंडक्टर जिसको हम बोलेंगे वो क्या है, और टेम्परेचर पर भी वो डिपेंड करता है किस तरह का टेम्परेचर है, क्योंकि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर both the random motion of electrons and the amplitude of vibration of fixed positive ions increase. As a result, the number of collision increases with the increase in its temperature, so the resistance increase. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आपको एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का जो डिफरेंस है, हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टर के बीच का डिफरेंस बताया था। यहाँ पर हम जब इस वीडियो में आए हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और इस चाहिएगा तो आप वीडियो के किसी भी पोर्शन को जो आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज हमारे मतलब की है, आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट पोर्शन जिसकी तरफ हम चल रहे हैं ये है हमारा कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी में जब आप देखेंगे तो कंडक्टेंस भी रेजिस्टेंस की तरह ही है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है, मतलब वर्ड आपको एक जैसा ही दिखेगा, लेकिन द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आप देख रहे होंगे फॉर्मूला भी लिखा है, साइमन या ओम इनवर्स। कंडक्टिविटी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है याद करने के लिए। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, और कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी की। थ्रू दिस पार्ट वी आर जस्ट गोइंग टू एंड ऑफ दिस वीडियो। हम बिल्कुल अब समाप्ति की ओर हैं, तो बस थोड़ा सा एक जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से अपने पास मतलब इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, कैसे उसका रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी है दोनों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो हमने आपको वीडियो के एक छोटा सा इसी के पहले जो पेज में आपने देखा था वहां पे हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस बताया था, और यहाँ पर हम जब इस पेज की बात कर रहे हैं, वीडियो के इस फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने वेरिएशन बताया है कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, और उसे सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं अलग अलग उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं वो इसमें जरूर कवर होंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ, इस बार हमने कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं करी है, क्योंकि जो पोर्शन है वो बहुत थोड़ा सा था,
इसलिए अभी हमने कोई एक्टिविटी इसके लिए फ्रेम नहीं करी है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपके पास जो सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, क्योंकि सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर भी आपको जैसे कंडक्टर इंसुलेटर है वैसे ही हम आपको सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में भी बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। और इसी के साथ साथ आपने रेजिस्टेंस को पढ़ा बहुत है, कॉम्बिनेशन किताबों में बहुत लिखा।